खामोश से एक गिरफ्तार दिल से बताना चाहता हूँ कि हम समझे थे कि स्पीकर की चेयर पर जो बैठे हैं चेयरमैन है, उन्हें इज़्ज़त कर रहे थे और उन्होंने एक रूलिंग भी दी कि जी इसके बाद मैं रूलिंग देता हूँ कि इसके बाद आप अपनी करारदाद लेकर आइएगा। लेकिन साबित हो गया कि वो चोरमैन है। साबित हो गया कि चेयरमैन की कुर्सी पर जो शख्स बैठा था वो वही है जिसने शराब को शहद में कन्वर्ट करा दिया था। और आज हमारी करारदाद थी जिसके ऊपर हमने कल सबसे पहले हमारी करारदाद मौजूद थी कि नाज़िम जोखियो शहीद, फहमीदा सयाल शहीद और ज़किया शाहिद के जो बेचारी उनका इंतकाल हुआ शहीद है उन पर बात की जाए। और एक कल करारदाद डाल दी गई थी रूल्स 256 के तहत। बहुत बड़ा अहम इशू है चूँकि उसमें कातिल इस MPA के इस असम्बली के MPAs और कत्ल के छींटे हम सब पे असम्बली में पड़ रहे हैं। तो कल से दो मासूमों के ऊपर उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हो रहे, असली कातिल गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उस पर बात करनी थी जिसको उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। और कल हमें नासिर शाह साहब की कॉल आई मोहम्मद हुसैन भाई के पास, हमारे पार्लियामेंट लीडर साहब के पास कि नस्ला टावर पे हम कोई करारदाद लाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है जी, पहले नाज़िम जोखियो की ले आओ, उसके बाद वो भी ले आएंगे, बात करेंगे। लेकिन करारदाद हमने भी तैयार की, नस्ला टावर की करारदाद हमारी जमा है। आज देखा तो करारदाद आ गई। हम सब ढूंढते रहे, चश्मे उतारे, चश्मे लगाए कि उस करारदाद में नस्ला टावर तो कहीं नजर आए। नस्ला टावर उस करारदाद में कहीं नहीं था। उस करारदाद में जो आज उन्होंने गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से, तकरीर मेरी भी नहीं हुई, बहुत सारे लोग जिन्होंने तो बहस में हिस्सा लेना होता है, अपोजिशन लीडर का भी हिस्सा होता है बहस में, उन्होंने आके चोरमैन साहब चले गए, वो एक डिक्टेटर आ गई और उन्होंने अनाउंस कर दिया। असल करारदादें हमारी कल से पड़ी थी जो नहीं रखी गई। हमारी करारदाद जो मुश्तरका थी जॉइंट अपोजिशन की, MQM, GDA, PTI, वो करारदाद जमा थी। और वो करारदाद क्या थी? नस्ला टावर की करारदाद, नस्ला टावर के मुतासरीन की करारदाद हमारी थी। नस्ला टावर के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया है उसने कहा है कि इसके मुतासरीन को या बिल्डर या सिंध हुकूमत कंपनसेट करे। लेकिन हुकूमत तो उसमें चोर है, शामिल है। पहले मैं अपनी करारदाद पढ़ के सुनाऊं, उसके बाद में बहुत सारी आज आपसे बातें करते हैं। करारदाद जो कि जमा कराई गई थी जॉइंट अपोजिशन की जानिब से और गुज़िश्ता रोज़ जमा थी नस्ला टावर के हवाले से, वो थी दिस हाउस रिजॉल्व दैट द स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर फॉलोइंग इलीगल कंस्ट्रक्शन which have been resulted in loss of millions of rupees of worth investment made by the common man। उसका पहला पॉइंट ये था कि वो जो ऑफिसर्स थे, वो जो सिस्टम ने लगाए हुए थे, जो पैसा बिलावल हाउस तक पहुंचाते थे, मंजूर काका, यूनुस सिस्टम और ये तमाम लोग, इन ऑफिसर्स के जरिए जिन्होंने NOC फॉर सेल दिया, जिन्होंने इसको एक बिल्डर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किया, उस पर सबसे पहले कार्रवाई करो। दूसरा, in the light of the recent judgment of the Honorable Supreme Court of Pakistan, the House demands from Sindh government to give exemplary punishment to those officers who gave permission for the illegal construction. The government should immediately arrest the individuals, especially those who approved the such projects. Moreover, government should immediately seize their bank accounts and assets and put their names on ECL. The residents of the project who have been the victim of the menace should be compensated either by the Sindh government or by the builder as per the order of the Supreme Court, Honorable Supreme Court of Pakistan. The House demand to auction the asset of the culprits and corrupt officers. House further resolves that necessary action should be taken to ensure no further violation should take place in future. हमारी करारदाद क्या थी कि इन चोर अफसरान से, जिनके सरपरस्त बिलावल हाउस में बैठे हैं, जो सिस्टम कभी कनाडा से चलता है, कभी कंटेनर से चलता है, कभी टप्पी चलाता है, कभी अद्दी चलाती है, कभी डैडी चलाते हैं, कभी बेबी चलाती है। मैं कहना चाहता हूँ उस सिस्टम के ज़रिए जो अफसर लगते हैं उनसे पैसे रिकवर करके मुतासरीन नस्ला टावर, वो हमारे MP अली साहब के हल्के का हैं, उनको पैसे दिए जाने चाहिए। वो मासूम लोग हैं सारे,
लेकिन आज एक करारदाद लेकर आ गए। वो करारदाद में इन्होंने जो 14 साल में जो गंद मारा है, 14 साल में जो इन्होंने करप्शन की है, 14 साल में जो इलीगल लैंड ग्रैबिंग की है, इन्होंने इस करारदाद के ज़रिए उस पे मिट्टी डालने की, उसको साफ, अपने गंद को साफ करने की कोशिश की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने क्या क्या कुछ है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड जमा है कि सिंध की 28 लाख एकड़ ज़मीन, फॉरेस्ट की ज़मीन सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड जमा है जो कि गैर कानूनी लोगों के कब्जे में है। इन्होंने केटियाँ बनाई हुई है पीपल्स पार्टी की 28 लाख एकड़ ज़मीन। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत वाले दिन जो रिकॉर्ड जला, उसके रिज़ल्ट में सिंध की 10.25 लाख एकड़ कीमती ज़मीन जाली खातों की वजह से इसी माफिया के कब्जे में है। ये उसको क्लियर कराना चाहते हैं, ये 28 लाख फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है कि कराची शहर की 89,000 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी कब्ज़ों में है, ये उसको रेगुलराइज कराना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ नस्ला टावर के साथ इस शहर में हज़ारों नस्ला टावर हैं, परमिशन किसने दी? 14वां साल है, SBCA में कौन है, KDA में कौन है, DC कौन है? हम कच्ची आबादी के MPs हैं। अगर कोई कमोड लेकर मोटरसाइकिल में जा रहा होता है, पुलिस लग जाती है। जैसे वो घर में दाखिल होता है, कहता टक 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 टक, ये कमोड कहाँ लेके जा रहे हो? है कानूनी इमारत कंस्ट्रक्शन हो रही है, पकड़ो अंदर। जबकि आपने देखा कि हज़ारों बिल्डिंग्स अक्सर गिर जाती हैं। मेहराम टाउन फैक्ट्री भी देखी हमने, अक्सर बिल्डिंग्स गिरती हैं। उसको कौन बनवाता है? यही सिस्टम, यही जरदारी सिस्टम, यही जरदार सिस्टम उसको बनवाता है। तो हम बताना चाहते हैं अभी तेसर टाउन में मलिर MDA और LDA के तहत तेसर टाउन में हज़ारों अलॉटीज़ हैं इस शहर कराची के। कराची हाइट्स हैं, बहुत सारे सिंध के लोग हैं, उनके हज़ारों प्लॉट्स गैर कानूनी तरीके से अपने सिस्टम को बेच दिए जा रहे हैं। आजकल MDA ने 10 लेटर लिखे हैं, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को भी लिखा है कि 24 एकड़ ज़मीन नवाब एंड कंपनी को दे दी गई। उसकी ज़मीन है बेचारे तेसर टाउन के अलॉटीज़ की, उसका नक्शा कैंसिल करो। नासिर शाह उसके ऊपर लिख देते हैं कि इस पर इंक्वायरी करो, लेकिन कब्जा हो गया। आजकल के दौर में गुज़िश्ता 5 महीने में 8,000 एकड़ ज़मीन वेस्ट के अंदर पहले रिकॉर्ड जलवाया, रिकॉर्ड जलाकर अलॉटीज़ की, MDA की, LDA की, KDA की ज़मीन कब्जा हो चुका है, उसको रेगुलराइज करना चाहते हैं। इस सारे और उसके अलावा मैंने बता दें 8,000 एकड़ अभी, और इसके अलावा 350 एकड़ ज़मीन। मेरे पास सारे सबूत थे इसलिए भागे हैं। मेरे पास एक पेपर मौजूद है, लेटर्स मौजूद है, अभी आपको भेजता हूँ। 350 एकड़ ज़मीन कोई इंडस्ट्रियल ज़मीन है MDA की, वो किसी को बांटी जा रही है, हाजी आदम जोखियों को दी जा रही है। 2000 एकड़ ज़मीन वो इन्होंने जाली खातों में, ये सारे गैर कानूनी धंधे, अरबा रुपए की करप्शन को। और वो जो आजकल एक नॉर्थ टाउन चल रहा है, उसके ऊपर भी 10 लेटर गए हुए हैं कि नॉर्थ टाउन के नक्शे जाली हैं। अब ये हमारे मुतासरीन आकर बैठ जाएंगे, हमारे शहरी आकर, हमारे वोटर्स बैठ जाएंगे, उसके बाद कल कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, मारे जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ ये कमिश्नर, चोर कमिश्नर, जाली खाता एक बना, जाली खाते को इसने अभी 35 एकड़ जाली खाते को रेगुलराइज करके लोगों को बांट दो। गरीब लोग आएंगे, NOC देखेंगे, DC का लेटर देखेंगे, घर खरीद लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जैसा मैंने बताया कि 39 लाख एकड़ ज़मीन सिंध में जो कब्जे पे है, उसको ये रेगुलराइज करना चाहते हैं, जिसमें अरबा रुपए की इन्होंने करप्शन की है। और एक छोटा सा लेटर बता दूँ आपको, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एक गोट को गिराने के लिए, जहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोई ख्वादिम सोलंकी गोट को गिराने के लिए, ये अभी रिसीट फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर ईस्ट वाइल लेटर नंबर सो एंड सो इन द कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध फॉर रिमूवल ऑफ गोट। मतलब ये कंस्ट्रक्ट, और क्या कह रहे हैं, गोट में क्या हो सकता है, बच्चे गरीबों के पास, चूंकि इन्होंने ज़मीन खाली करा के किसी अपने माफिया को देनी थी है, और इस पर कानून साजी करना चाह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, ये वाहिद हमारी बदनसीब असम्बली है कि जिसके एक्ट, बहुत सारे 3-4 एक्ट सुप्रीम कोर्ट में कानून साजी ख़त्म हुई है। आज ये जजेस को गंदा करना चाह रहे हैं, अदलिया के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, अपने गैर कानूनी काम को असम्बली का सहारा लेना चाह रहे हैं। गरीबों, गुज्जर नाला के मुतासरीन, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको घर दो, नहीं दिए जा रहे। वफाक ने उनके लिए पैसे दे दिए, उनको नहीं दिए जा रहे। गुज्जर नाला मुतासरीन नज़र नहीं आ रहे।
बहरिया टाउन को किसने दी? लाखों एकड़ ज़मीन इन्होंने दी। आज बहरिया टाउन के लिए ज़मीन है, गुज्जर टाना के मुतासरीन के लिए ज़मीन नहीं है। हम कहते हैं कंपनसेट करो, गुज्जर नाला मुतासरीन को कंपनसेट करो, नस्ला टावर को कंपनसेट करो, जहाँ जी और जहाँ जहाँ इस किस्म के मामलात हैं गरीब लोगों को मुआवजा दो। लेकिन गरीबों की आड़ में आज नवाबशाह में जरदारी फैमिली के लोग, जो भुट्टो साहब ने ज़मीनें दी थी, जो ज़मीनें भुट्टो साहब ने दी थी, आज वो नवाबशाह में वो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, लोगों को निकाल के फेंका जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आज सिंध में ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए, सिंध की ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए 39 लाख एकड़ कब्ज़े को जायज़ करने के लिए कानून साजी करना चाहते हैं। आखिर में मैं डिमांड करता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, अगर कोई बिल लाना था या कोई करारदाद लानी थी तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, हम इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिंध के ज़मीनों के इशू के ऊपर एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में हाई पावर जुडिशल कमीशन बने, जो तमाम मामलात को तय करे कि जो जो लैंड ग्रैबर्स उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मोहम्मद साहब बात कर लें, फिर कुछ सवाल है तो जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध असम्बली का जो इजलास था वो प्राइवेट मेंबर्स डे था, और आज का जो 95% जो बिज़नेस होता है वो प्राइवेट मेंबर्स का डे होता है, जो हफ्ते में एक दिन आता है। आपको याद होगा कि पिछले सेशन में जो 27 सितंबर को ख़त्म हुआ, उस सेशन में सुबह 10 बजे मंगल के दिन इजलास बुलाया गया। 5 मिनट अराकीन लेट हुए, 10:05 पर उस इजलास को एडजर्न कर दिया गया। अपोजिशन के बिजनेस को आने से स्पीकर के इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह आज आप ये देखें कि बाकी हफ्ते के बाकी दिनों में ये दोपहर को 2 बजे इजलास बुलाएंगे। प्राइवेट मेंबर्स डे वाले दिन सुबह 10 बजे इजलास बुलाने का जो इनका बुनियादी मकसद है और इसके पीछे जो साजिश है वो ये कि प्राइवेट मेंबर डे पर अराकीन कम आएँ और ये कोरम पूरा ना होने का मलबा अपोजिशन पर डालकर इजलास को एडजर्न कर दें। आज जब ये नहीं कर सके तो इन्होंने स्पीकर के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हमारा प्राइवेट मेंबर डे को बिल्डोज किया। क्वेश्चन आवर चलाने के बाद ये एक रेजोल्यूशन लेकर आए। जिस तरह हलीम भाई ने कहा कि हमारी रेजोल्यूशंस मौजूद थी, हमने कल रूल 256 के तहत 3 करारदादें हमने कल जमा कराई थी, जिसमें नाजिम जोखियो, फहमीदा जो सयाल, उनके हवाले से एक करारदाद थी जो उनका ब्रूटली जो मर्डर हुआ, और एक करारदाद थी ये हमारे जो साइंसदान डॉक्टर कदीर ख़ान को खराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि जब से उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद ये पहला सेशन आया था। लेकिन हमने कल कोशिश की 256 के तहत हमारी करारदाद आ जाए, लेकिन हमारी कोई करारदाद नहीं आने दी गई। आज ये जिस करारदाद को लेकर आए, ये करारदाद जितनी उजलत में लाए उतनी ही उजलत में और बड़े भोंडे अंदाज में इसको हाउस से पास करवाया गया। अपोजिशन अराकीन, लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर करने से रह गए, और पीटीआई के पार्लिमानी लीडर, एमक्यूएम के कई अराकीन, जीडीए के कई अराकीन जो इस करारदाद पे बात करना चाहते थे, उन्हें स्पीकर ने जल्दबाजी से रेजोल्यूशन पास कराने की वजह से उन्हें मौका नहीं दिया। हमने इस करारदाद की मुखालफत क्यों की, हमने इसकी मजम्मत क्यों की, हमने इसे रिजेक्ट क्यों किया? वो इस वजह से कि पूरे कराची में एक बड़े पैमाने पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उससे कोई सियासी पार्टी इनकार नहीं कर सकती। इस शहर में रहने वाला हर शख्स को पता है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कराने में जितने भी अथॉरिटीज़ के इदारे हैं, उन तमाम अथॉरिटीज़ ने लोगों को कागजात दिए, उन्हें अलॉटमेंट दिए, उन्हें लीज़ के कागजात दिए।
बहुत सारे लोगों ने उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को खरीद कर उन प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं। हम ये जो आज रेजोल्यूशन लाए, जो पूरे सिंध में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को जो ये कवर अप देना चाहते थे, उसके ख़िलाफ़ हम सिर्फ इस वजह से गए कि इन 14 सालों में जो इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, जिस तरह अभी हलीम भाई ने पूरी तफसील से रोशनी डाली, उस अरबों रुपए के नतीजे में कराई गई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को कवर अप देने की कोशिश की जा रही है। इस इल्लीगल करारदाद, ये करारदाद गैर आइनी है, गैर कानूनी है, क्योंकि ये करारदाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए अहकामात से मुतसादिम है। हमने हाउस में भी ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि हुकूमत सिंध मौजूदा हुकूमत सिंध की मौजूदगी में ये गैर कानूनी इक़दामात हुए हैं, गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। इन्हीं के मातहत जो इदारे हैं, जो लैंड यूटिलाइजेशन का डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, या अथॉरिटीज़ KDA, LDA, MDA, HDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इदारे हैं, इसी हुकूमत के मातहत उन्होंने, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लाट हों, चाहे कमर्शियल प्लाट हों, या रेजिडेंशियल प्लाट हों, या एम्यूनिटी प्लाट हों, हर जगह तामीरात की इजाज़त इस हुकूमत के होते हुए, इनके वज़रा के होते हुए और नीचे अफसरान ने दी, जिनके ज़रिए हलीम भाई ने कहा कि अरबों नहीं हज़ारों अरब रुपए की करप्शन हुई, लूटमार हुई। उसको ये कवर अप देना चाहते हैं। अवाम से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। अगर अवाम से दिलचस्पी होती तो गुज्जर नाले पर या औरंगी नाले पर या महमूदाबाद नाले पर जो इंक्रोचमेंट रिमूव हुई, उनके रहने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? उनसे जो लोग बेदखल किए गए, उन्हें रेंट पर जगह प्रोवाइड क्यों नहीं की गई? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए। ये सारे इक़दामात हुकूमत क्यों नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट कह रही है नस्ला टावर के जितने लोगों को निकाला गया है, उन्हें या तो बिल्डर से पैसे लेके दिए जाएं या हुकूमत उसको कंपनसेट करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हाई कोर्ट में गई है इस नस्ला टावर के लोगों को कंपनसेशन दिलाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सिंध हुकूमत इक़दामात क्यों नहीं कर रही। इतनी सारी जुल्म ज़्यादतियाँ होने के बाद अचानक आज जो ये करारदाद लाई गई है, उसके पीछे यही साजिश है, अरबों खरबों की करप्शन को बचाना। और जो हज़ारों एकड़ ज़मीनें, लाखों एकड़ ज़मीनें जो इन्होंने लैंड यूटिलाइजेशन में इन्होंने गड़बड़ की, जो लैंड यूज़ है उसके जो लॉ हैं, कवानीन, उसका मिसयूज़ किया। इसी तरीके से जो ये अथॉरिटीज़ के लॉ हैं, किसी को अलॉटमेंट देने के, किसी को लीज देने के, रेजिडेंशियल को कमर्शियल में तब्दील करने के, कमर्शियल को इंडस्ट्रियल में तब्दील, लैंड यूज़, उसका जो बेतहाशा इन्होंने जो कत्ल किया है लैंड यूज़ का, उसे कवर देना चाहते हैं। मैंने ये पूरी रेजोल्यूशन का एक एक पैराग्राफ असेंबली में पढ़ा। आप में से बहुत सारे साफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। हमें कहा गया कि नस्ला टावर पर रेजोल्यूशन है, पूरी रेजोल्यूशन में कई नस्ला टावर इसमें मौजूद नहीं है। तो अवाम मुश्किल में है, हम अवाम के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्हें बेदखल किया जा रहा है उन्हें बेदखल कर दिया जाए और वो साला साल बेसरो सामानी में पड़े रहें। हमने सबसे पहले ये इशू उठाया, PTI ने ये इशू उठाया, इस्लामाबाद में हमने ये इशू उठाया। जब भी तो फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको लैंड देने के लिए, उन्हें किराए पर मुंतकिल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने जब भी तो पैसे दिए कि भाई ये जो बेदखल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अहकामात, हम सब की आंखों पर, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अब ये चीज़ें जो भी डेमोलिश हो रही हैं उनको कंपनसेट किया जाए, उन्हें किस तरह बसाया जाए। जो है वो शेख गनी कह रहे हैं, मैंने तकरीर में कहा कि जो
गुजर नाला, रुबी नाला, जितने पार्कों में तजावुज़ात है, ये सारे तो एमकेएम के दौर में दिए गए थे चाइना कटिंग करके। हम उनको आबाद करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एमकेएम जो है वो इनको उसकी मुखालफत कर रही है। देखें हाँ। का जिक्र किया सईद नकवी ने, बोला कि आप उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मेयर थे, तो आपने जो है इसकी बुनियाद रखी पूरे शहर में चाइना कटिंग। देखें, मैं बताऊं आपको कि चाहे ये चाइना कटिंग हो, गोठ आबाद हो, सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी हो, जिस अदवार में ये आबादियां बनी, ये कोई किसी 2-3 साल के अंदर ये सब नहीं हुआ है। ये पीपुल्स पार्टी के पिछले अदवार में होता रहा। इस 13-14 साल में ये पीक पर गया। अगर हमने कोई गैर कानूनी इक़दामात किए थे, सुन ले भाई, जिन्होंने सवाल पूछा ये चैनल पे आना भी चाहिए जवाब जी। अगर हमने गैर कानूनी इक़दामात किए, नहीं धमकी नहीं, ये आना भी चाहिए, खाली सवाल नहीं आए, जवाब भी आना चाहिए। अगर हमने गैर कानूनी इक़दामात किए, सुने, नहीं, ये जवाब आना चाहिए ना, वरना सवाल का क्या फ़ायदा है। अगर देखो, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो अगर हमने गलत इक़दामात किए तो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत, हमारी हुकूमत के फौरी खात्मे के बाद आई। इन्हें किसी ने रोका था कि ये उन गैर कानूनी इक़दामात को रिवर्स ना करें। अगर मोहम्मद हुसैन ने वज़ीर बल्दियात कोई गैर कानूनी काम करवाया तो मोहम्मद हुसैन के ख़िलाफ़ इक़दामात करने से इन्हें किसी ने रोका था। मुस्तफ़ा कमाल ने अगर कोई गैर कानूनी कदम उठाया, उसके ख़िलाफ़ इक़दामात करने से इन्हें किसी ने रोका। अगर नियामतुल्लाह खान एडवोकेट ने कोई गलत कदम उठाया, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कदम उठाने से इन्हें किसी ने रोका। अब 13 साल की हुकूमत करने के बावजूद, यानी गुजर जाने के बाद, जब आप ये ऐसी रेजोल्यूशन ला रहे हैं, अपना किया धरा, अपने कच्चे चट्टे को कवर देने के लिए रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसकी अगर हमने खिलाफ वर्जी, उसके खिलाफ हमने वोट इस वजह से दिया कि ये रेजोल्यूशन आईनी और कानूनी तौर पर गैर मौसर है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से मुतसादिम होती है। तो आज इन्हें 2002 के इक़दामात भी नज़र आ रहे हैं, आज इन्हें 2003, 4, 5, 6, 7, 8 के इक़दामात भी नज़र आ रहे हैं। क्यों नहीं इन्होंने इक़दामात किए? हाँ, उस वक्त ये इक़दामात करते और कोई ताकत इनको रोक देती तो फिर ये कहते हैं कि हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी शुरू की, लेकिन हमें फलानी अथॉरिटी ने रोक दिया। 12 से 2012 के बाद आज हम 2021 में खड़े हैं। 2012 से 2021 पे हम खड़े हैं, 9 साल। इन 9 साल में तो कर सकते थे कार्रवाई। और आज भी मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर एमक्यूएम ने चाइना कटिंग कराई, यानी मैं वज़ीर था उस पीरियड में, मुस्तफ़ा कमाल नाजिम थे, नियामतुल्लाह खान साहब नाजिम थे, इनके इख्तियार में जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, सारी अथॉरिटीज़ नाज़मीन के इख्तियार में थी। अगर इन्होंने किया है तो भाई आज भी किसी ने नहीं रोका इनको इक़दामात करने से। किसने रोका है? एक मिनट जरा, बिलाल साहब हैं, अंदर बात नहीं कर सके, इन्होंने बात करनी थी, बहस में हिस्सा लिया, अपनी बात करनी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी हमने आपको बताया था कि हमने करारदाद प्रेजेंट की है असेंबली में नाजिम जोकियो और फहमीदा सयाल की, और हमने आपके मीडिया के तवस्सुत से ये हमने पैगाम पहुंचाया था कि ये रेजोल्यूशन आप असेंबली में लाएं ताकि इस पे हम बात करें। आज ट्रेजरी बेंचेस से ये आवाज़ आती है कि फहमीदा सयाल और नाजिम जोकियो का जो केस है वो इतना अहम नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन सी रेजोल्यूशन है? कब्ज़ा माफिया को वो लीगलाइज करना। आज इन्होंने असेंबली के थ्रू कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर्स, माफियाज को एनआरओ देने की कोशिश की। एक तो वो एनआरओ वफाक में मांग रहे हैं, आज ये एनआरओ इधर मांगने लगे। एक सवाल बनता है कि ये जिस तरह मोहम्मद हुसैन भाई ने कहा, हमारे हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि ये बहुत काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन आज भी
इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पूरे कराची में उरूज पर है। तो आज जिम्मेदार कौन है? मैंने जब ये हाउस में हम आए थे तकरीबन 2 साल पहले, मेरी तवज्जो दिलाओ नोटिस पे उस वक्त के वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने असेंबली में ये बयान दिया था कि आप लोग इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की निशानदेही करें, हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे। मैंने पूरा इनके डिटेल्स दी, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, चनेसर गोद, आजम बस्ती, कराची एडमिन सोसाइटी, गुलशन इकबाल, PCHS ब्लॉक 2 ब्लॉक 6 में के प्लॉट नंबर के साथ इनको डिटेल्स दी कि इन रेसिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल पर्पस यूज हो रहा है और जहां ग्राउंड+2 अलाउड नहीं है वहां पे ग्राउंड+6 अलाउड है। तो इसका जिम्मेदार कौन है ये बताएं। पिछले दिनों DMC ईस्ट और DMC सेंट्रल ने नोटिफिकेशन निकाला कि हम इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं और आज सईद गनी फरमाते हैं कि हम एक घर भी नहीं तोड़ेंगे। मुझे एक बात बताएं, जो इलाके मैंने आपको बताए उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, ऊपर से डिमोलिशन हो जाता है। जिस प्रोजेक्ट को ग्राउंड+4 की इजाजत होती है वो डिमोलिशन के बाद, कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद वो ग्राउंड+12 किस तरह बन जाता है? तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध हुकूमत का सबसे करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। कमापूत है सिंध हुकूमत का ये जो सिस्टम चल रहा है। आजकल ये मिनिस्टर्स के पास पैसे जा रहे हैं कि 1 फ्लोर के 50 लाख, 2 फ्लोर के 1 करोड़ रुपए। क्यों? जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको इलाकों में बताई, क्यों वहां रोकथाम नहीं हो रही? पार्टनरशिप है ये। और ये आज अपने 14 साल के गुनाह एक रेजोल्यूशन के थ्रू धुलवाना चाहते थे। आप पकड़े ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसर्स को जिन्होंने नस्ला टावर्स की NOC दी। वो जो गरीब लोग थे या वो जो कॉमन सिटीजन था जिसने SBCA की NOC ले देखकर वो घर खरीदा, अपार्टमेंट खरीदा, उसका क्या कसूर है? सिंध गवर्नमेंट इसका कंपनसेशन दे। क्या वजह है कि पंजाब में KPK में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम्स के प्रोजेक्ट शुरू हो गए लेकिन सिंध में शुरू नहीं हुए? क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पैसा मांगती है, उनके ऑफिसर्स रिश्वत मांगते हैं NOCs के। आज आप एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि करोड़ों रिश्वत के बगैर उसकी NOC मिल रही है। ये सब मिली भगत है और हम ये NRO किसी तरीके से कबूल नहीं करेंगे। सवाल है आपसे 39,000 एकड़ की जब आप बात कर रहे थे, 40 लाख एकड़ की बात जो आज करारदाद ये लाए और ये कानून साजी करने जा रहे हैं, तो आप ये बता दें कि मुत्तहिदा अपोजिशन 39,000 एकड़ को बचाने के लिए जोर करेगी या कुछ और भी इक़दाम उठाएगी? 39,000 नहीं भाई साहब, 39 लाख। बलोच साहब 1 0 वैसे ही कम कर रहे हैं। बलोच साहब 1 0 बढ़ाए। 39 लाख एकड़ जमीन है। क्या करेंगे सर आप? 39 लाख एकड़ जमीन, उसके बचाने के लिए हम इदारों को मजबूत कर रहे हैं। उसके बचाने के लिए हम इदारों की कानून साजी कर रहे हैं। उसको इस सिंध में, इस जो पूरे पाकिस्तान में भी जहाँ भी है, लेकिन सिंध में ख़ास तौर पे जो माफियाज़ हैं, हम चाहते हैं कि नैब बाइख्तियार हो, अदलिया आज़ाद हो, नैब में प्रोसिक्यूशन सख्त हो और उनके अंदाज से जिस तरीके से पहले इन्होंने चेयरमैन नैब साहब, यही चेयरमैन नैब उन्होंने लगवाए थे, आज इन पर एतराज़ हो रहा है। हम इंशाल्लाह इदारों को मजबूत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ 39 लाख एकड़ ज़मीन इनको हज़म नहीं होने देंगे। और इस वक्त भी ये मेरे पास सरकार इंशाल्लाह कल या परसों भरपूर इस इशू के ऊपर कि ये आज की करारदाद में क्या क्या बचाना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। ये वो